आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्कूल यूनिफॉर्म बना रही हूँ, तो उसके लिए इसमें कॉलर लगाना है और प्लेकेट लगाना है। तो नेक की विड्थ जो है ये 3 इंच ली है। ये फ्रंट है, ये कुर्ती का फ्रंट है और जो इसकी लेंथ है वो भी 3 इंच है। तो ये निशान राउंड में लगा लिया और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ ये कटिंग कर ली है और अब ये जो निशान लगाया था उसके नीचे से 7 इंच लेंगे। 7 इंच पर एक निशान लगाया और फिर ऐसे बिल्कुल सीधे में कट कर लेना है। तो यहाँ से 7 इंच तक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कट का निशान लगा दिया है और अब इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आया है। और अब बैक में जो है इसकी भी नेक की जो विड्थ है ये 3 इंच लेंगे और इसकी जो गहराई है ये 1/2 इंच लेके इसे कट कर देंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच लिया और अब इसे इस तरह से कट कर लिया है। तो दोनों फ्रंट और बैक में कटिंग कर ली और अब इसका जो शोल्डर है इसे जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों का शोल्डर जो है आपस में इस तरह से सिल लेंगे और यहाँ से शोल्डर जो है ये जॉइंट हो चुका ये, और इसे सीधा कर लिया है। अब सीधे की ही तरफ से अब इसमें प्लेकेट लगाना है। तो ये ऐसे ये कपड़े की कटिंग करेंगे। जो 7 इंच कट किया था उससे लंबे में ही 1 से 1.5 इंच लंबे में काटा है और ये बाएं साइड जो है इसे अटैच कर रहे हैं और ये सीधे की तरफ से ही सिलाई इसमें लगानी है। 1/2 इंच का ये मार्जिन देकर इससे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ तक कट किया था, ये निशान लगाया है, तो यहीं तक सिलाई लगाकर और फिर इधर से ये निकाल लेना है। तो ये इसको निकाल लिया और जो भी एक्स्ट्रा में थोड़ा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और अब इस पे आयरन कर लेंगे या फिर ऐसे नाखून से इस तरह प्रेस कर लिया है। और अब पीछे की तरफ ऐसे जिस तरह से ब्लाउज़ में बनता है वैसे ही पीछे की तरफ फोल्ड करके अब ये ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये इस तरह इस पर एक टॉप स्टिच लगा ले रहे हैं यहाँ तक और फिर इधर से भी अब ये जो धागा है इसे निकाल लेंगे। तो इसे ये हो गया। अब दाहिने साइड जो है अब ये इस तरह से सिल लिया और ये जो एक्स्ट्रा में फैब्रिक है ऊपर की तरफ इसे कट कर लिया। अब ये एक और फैब्रिक कट करेंगे और लंबाई जो है जितनी आपको प्लेकेट रखनी है उसी के हिसाब से 1 से 1.5 इंच लंबा ही रखेंगे। जहाँ तक नेक कट किया था उससे लंबा रहेगा 1 से 1.5 इंच। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद साइड में जो है एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है और ये जो है कपड़ा 1/2 इंच जो है वो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ये निकला रहेगा, यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो अब इस साइड ये कपड़ा जो है कुर्ती जो है ये सीधे की तरफ है और ये जो फैब्रिक कट किया था इसको ऐसे रखते हुए अब यहाँ से सीधे की तरफ से ही 1/2 इंच का मार्जिन लेकर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है जहाँ तक कट किया था वहाँ तक। तो ये इस पे सीधी ये सिलाई लगा ली और उसके बाद जो है अब इसे अब ऐसे सीधे की तरफ करके सीधे की तरफ किया और जो एक स्टिच लगाई थी उसी के जस्ट बगल में एक और वो रफ स्टिच लगाई थी। अब ये जो है स्टिच ये नहीं खोलनी है, वो वाली स्टिच जो रफ लगाई थी वो वाली खोल लेंगे और अब इसके ऊपर इस तरह से करते हुए और यहाँ आगे बढ़ाकर फिर इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे और फिर इधर यहाँ तक ऐसे इसको जो है ये कॉर्नर बनाना है इसका। तो इस तरह से एक बार फोल्ड किया ट्रायंगल में, फिर एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पे सीधा भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी शेप बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ और अब इस पर सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ तक ये एक सिलाई हो गई।
इस पर भी ये सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये प्लेकेट जो है ये रेडी हो गया है। आप इस पर चुटपुट भी लगा सकते हैं या फिर इसमें आई और बटन भी लगा सकते हैं। तो मैंने आई और बटन लगाया था इसमें। तो ये प्लेकेट रेडी है। अब इसमें जो है ये कॉलर बनाना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये फैब्रिक है बाहर की तरफ निकला हुआ, इसे कट कर लेंगे। और अब कॉलर बनाने के लिए इसे ऐसे रखते हुए शोल्डर जो है, शोल्डर एक पर एक रहेगा और इस तरह से मापेंगे। कपड़ा जो एक्स्ट्रा में लगाया था उसे छोड़ते हुए ये मापा तो 8 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे है। तो अब पेपर पेस्टिंग लेंगे। यहाँ से ये जो फोल्ड है, इस फोल्ड से आगे की तरफ 2.5 इंच लिया और अब यहाँ से नीचे की तरफ जो है यहाँ से भी 2.5 इंच लिया। तो जहाँ से फोल्ड था वहाँ से भी 2 से 2.5 इंच लेंगे और अब नीचे की तरफ भी। और अब एक शेप लगा लेंगे और जो मापे थे 8 इंच 8 इंच उसे ऐसे करके माप लेंगे कि 8 इंच आ रहा है या नहीं। तो ये 8 इंच के करीब है, 8 इंच है। और फिर अब इसकी जो चौड़ाई है ये 1 इंच ले लेंगे। तो अब यहाँ से ये कॉलर का शेप लगा लेना है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं कॉलर की। तो अब कॉलर जो है इसकी कटिंग हो गई, ये इस तरह से बन गया। अब फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो कॉलर जो है उससे हाफ इंच कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर और नीचे की तरफ और साइड में भी, और इसी तरह से 2 पीस कपड़े का कट करेंगे। तो अब ये जो इधर से राउंड है उधर से कपड़े को ऐसे रखते हुए पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखते हुए एक सिलाई लगा ली है और इसे अब कट कर लेंगे। जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा में फैब्रिक है उसे ये कट कर लिया है। इधर ये कट हो गया और अब दूसरा पीस जो है इसके ऊपर ऐसे रखते हुए अब जिधर से ये ऊपर वाला जो हिस्सा है तो ये साइड में नई सिलाई लगाई है, यहाँ ऊपर से ही एक सिलाई लगा लेंगे। साइड में नहीं सिला है, साइड में जो है वो बाद में सिलेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लिया और हल्के कट्स लगा लिए। अब इसे पलट लेंगे और यहाँ पे हल्का हल्का सा ऐसे नाखून से प्रेस कर लेंगे कि इसकी सिलाई जो है अच्छे से बैठ जाएगी। तो ये इस तरह हो गया। अब कॉलर के बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये जो कुर्ती है इसके सेंटर में बैक साइड में निशान लगाया और अब कॉलर के भी सेंटर में निशान लगाकर और ये उल्टा साइड लिए हैं। कुर्ती जो है वो रॉन्ग साइड से है और बैक साइड से इसका सेंटर और कॉलर के सेंटर को मिलाते हुए और अब गोलाई में सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से नेक की कटिंग की थी उस पे ही रखते हुए कॉलर को वैसे ही घुमाते जाना है। गोल में नेक है तो वैसे ही कॉलर को घुमाकर और फिर सिलाई लगा लेनी है। और ये जो कॉलर था उसके साइड में सिलाई नहीं लगाई थी, वो बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ तक सिलाई लगा ली। ये इस तरह एक साइड का अभी सिलाई हुआ है। अब दूसरे साइड में भी उसी सेंटर से रखते हुए दूसरे साइड में भी वैसे ही सिल लेना है। तो अब दूसरे तरफ भी ये सिलाई लगा लिया इस तरह से। अब ये सिलाई इसकी, ये कुर्ती जो है रॉन्ग साइड रखी है मैंने, उल्टे साइड है। और अब इसको सीधा कर लिया है, कुर्ती को सीधा कर लिया है। अब जो साइड में सिलाई नहीं लगाई थी अब जो है अब इसकी सिलाई लगानी है। तो अब जिस शेप में ये पेपर पेस्टिंग है उसी शेप में जो है ये सिलाई लगा लेंगे इसको उल्टा करके। इससे जो है ये कॉर्नर पे थोड़ी सी फिनिशिंग बनी रहती है। तो अब यहाँ पे सिलाई लगा ली और ये इस तरह से सिलाई हो गई कॉलर के शेप में। और जो एक्स्ट्रा में ये फैब्रिक बच रहा है इसे कट कर लिया। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये सीधा कर लिया
और ये राइट साइड है इसका। अभी ऊपर से एक स्टिच लगानी है और वो रॉन्ग साइड, उल्टा साइड था, ये सीधा साइड है कुर्ती का। अब यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही कर लेना है। जो भी पेपर पेस्टिंग है उसी के शेप में सिलाई लगा लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ये हो गया। और अब इसके जो एकदम किनारे से नई सिलाई लगानी है, 1 से 1.5 इंच छोड़कर और फिर सिलाई लगानी है। तो 1 से 1.5 इंच छोड़ दिया है और उसके बाद जो है ये कुर्ती का आगे का भाग है, फ्रंट साइड है। और अब कॉलर को ऐसे रख के और शेप में जो है सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से सिलाई लगा रहे हैं और ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर में भी टॉप स्टिच लगा लिया है। और अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसे अंदर की तरफ करते हुए और बराबर से यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। और 1 से 1.5 इंच इसलिए छोड़ा था क्योंकि यहाँ पे कई सारी सिलाई हो जाती, इसलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाकर इसके कॉर्नर में थोड़ी सी फिनिशिंग बनी रहे, इसलिए इसकी सिलाई जो है आगे से की थी। तो अब यहाँ पर मिला लेंगे। इसमें थोड़ा 1-2 बार और स्टिच लगा ले रहे हैं क्योंकि ये खुले ना। तो कॉलर भी रेडी हो चुका है बनकर। अब इसमें आई और बटन लगाना है और इसे आयरन कर लेंगे अच्छे से। तो ये एक इसकी स्कूल यूनिफॉर्म है, तो इसमें ऊपर में ये लूप भी बनाया है मैंने और ये इस तरह से रेडी होकर आया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।